हेलो व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम अंग्रेजी सीखते हैं एडिटोरियल्स के थ्रू और ग्रामर के थ्रू, और हम जो है पढ़ाई इस चैनल पे अहमद 1 2 जवाद अहमद टोयले के ऊपर हमने काफ़ी जो है एजुकेशन के मटेरियल को अपलोड किया है ताकि स्टूडेंट्स उससे काफ़ी सीख सकें। और किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SPSC है, PTS है, NTS है या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस हवाले से हमारी कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स बताएं। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर के भी हम अभी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जो काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं इसी चैनल पर। तो आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए, तो जिसको ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज नहीं ले रहे हैं और उनको डिफ़िकल्टी हो रही है। इस हवाले से मैंने सोचा कि हम इस चैनल के ऊपर काम करें ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए। तो बिना देर करके चलते हैं, आज के एडिटोरियल के जरिए हम अंग्रेजी सीखेंगे जो है। लेकिन उससे पहले जो नए व्यूवर्स आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब और वीडियो में बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ओके, चलते हैं। आज का एडिटोरियल पाकिस्तान ऑब्जर्वर टैकल कोविड-19 टाइड वाइजली, यानी अभी ये जो टैकल है नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं हेडलाइंस में जो है ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो टैकल है, देखिए इसका सब्जेक्ट नहीं है। अब टैकल कौन करेगा? कोविड-19 को, जाहिर सी बात है कंट्री करेगा, लोग करेंगे कंट्री के। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये लिखा हुआ है टैकल कोविड-19 टाइड वाइजली, यानी कोविड-19 की जो डिजीज स्प्रेड हुई है उसकी जो टाइड है, जो लहर है, ओके, इसको हम कहते हैं लहर। टाइड जो होती है वेव्स होती है, जिस तरह से दरिया में वेव्स होती है, लहर होती आती है, उसी तरह से ये टाइड है, लहर है, उसको जो है टैकल किया जाए, उसको डील किया जाए सही तरीके से। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे को भाई टैकल टैकल दिस इशू, इस इशू को डील करिए। कौन करेगा? ही। अगर मैं कहूँगा भाई ही टैकल्स, अभी यहाँ पे जो है वर्ब आएगा, ही टैकल्स दिस इशू, ये इस इशू को डील कर रहा है, यानी इससे निमट रहा है, कोई डिफ़िकल्टी है इस हवाले से। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और कोविड-19 तो आपको पता है वो डिजीज़ है, उसको कहते हैं। आगे चलते हैं। द कंट्री हैज़ विटनेस अ सर्ज इन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस ओवर लास्ट फ्यू डेज, यानी कंट्री ने देखा है, विटनेस किया है। विटनेस किया है मतलब क्या है? विटनेस किया है यानी कंट्री जो है देखा है, एक्सपीरियंस किया है। विटनेस करना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। विटनेस का मतलब होता है यानी एक्सपीरियंस, विटनेस यानी एक्सपीरियंस करना। ओके, एक्सपीरियंस करना या फिर फेस करना, उसको कहते हैं। और अगला वर्ड है सर्ज, इसका मतलब होता है इंक्रीज। ओके, इंक्रीज करना, या फिर इंक्लाइन भी आता है। इंक्लाइन, किसी चीज़ में जो बढ़ जाती है उसको कहते हैं इंक्लाइन, इंक्रीज। ये क्या है? सर्ज के जो है सिनोनिम्स हैं, आप इनको नोट करिएगा, ठीक है। जो सर्ज आई है नंबर ऑफ इन्फेक्शन कोरोना वायरस में, यानी लोग इस बीमारी से मुतासर हुए हैं एंड लास्ट ड्यू टू ओवर लास्ट फ्यू डेज, और उनकी ज़िंदगियों को नुकसान मिला है काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से। फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से, लास्ट फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से। विच शुड सर्टेनली रेज अलार्म बेल इन क्वार्टर्स कंसर्न इन वारंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी टू डील विद दिस प्रीकेरियस सिचुएशन फोर्थ विथ। ओके, सेंटेंस ज़रा लंबा है, मैं आपको बताऊं। विच जो है मैंने बताया था नॉन ह्यूमंस के लिए, विच जो है नॉन ह्यूमंस के लिए आता है, और अगर हु होता तो ह्यूमन बींग्स के लिए आता। तो विच शुड सर्टेनली अलार्म बेल्स, जिन्होंने, अब अलार्म बेल्स का क्या होता है? यानी वार्निंग मिलना। अलार्म बेल, घंटियाँ बजती है ना, खतरे की जो घंटियाँ बजती है, अलार्म बेल, उसको क्या कहते हैं? वार्निंग बेल्स। और रेज मैंने आपको पढ़ाया था, रेज वर्ड जो होता है, रेज वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर डाउट करना। अगर रेज लिखा है तो इसका मतलब है आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, या फिर डाउट जो है वो क्रिएट होना, उसको कहते हैं रेज। अगर राइज हो जाए तो इसका मतलब होता है खुद ब खुद, खुद उठना, किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर अराइज आ जाए यानी क्वेश्चन को उठाना, सवाल उठाना, सवाल उठाना। ओके, अभी क्या हुआ है? जो है जो लॉसेज हुई है ह्यूमन लाइफ की, सर्टेनली रेज अलार्म्स बेल्स, उन्होंने बेल्स जो है घंटी बजा दी है, यानी खतरे की घंटी। इन क्वार्टर्स, क्वार्टर्स वर्ड का मतलब होता है 1/4, और यहाँ पे जो अगर इन लिखा है ना, इनके साथ क्वार्टर आ जाए, इसका मतलब है पीपुल, लोग। ओके, इन क्वार्टर्स कंसर्न, यानी जो लोग उससे रिलेटेड है। कंसर्न मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे आ जाए यानी क्वार्टर्स के साथ जो रिलेटेड है, लोगों के साथ जो चीज़ रिलेटेड है। अगर ये पहले आ जाता है इसका मतलब हो जाता है फिर परेशान लोग। ओके, कंसर्न जब बाद में आ जाए तो उस अथॉरिटीज कंसर्न, यानी अथॉरिटी से रिलेटेड, कंसर्न अथॉरिटीज,
यानी परेशान अथॉरिटीज, समझ गए। एंड वारंट्स रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी टू डील विद दिस प्रीकेरियस सिचुएशन, और खबर उन्होंने उनको विजिलेंट कर दिया है, खबरदार कर दिया है कि डील विथ करें, यानी टैकल करें। डील विथ, टैकल जो है वर्ड है, डील विथ ये भी इसका जो है सिनोनिम है। डील विथ दिस प्रीकेरियस सिचुएशन, इस खतरे की हालत को डील किया जाए, उसको मतलब उसको ख़त्म किया जाए। कैसे? फोर्थ विथ, फोर्थ विथ का मतलब होता है इमीडिएटली, कोई चीज़ इमीडिएटली होती है। फोर्थ विथ यानी इमीडिएटली, ये सिनोनिम से, ये मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप नोट करें। इमीडिएटली, इमीडिएटली, क्विकली, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टली, या फिर प्रॉम्प्ट कह दें तो इसका मतलब होता है क्विकली, यानी जल्दी, इसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, ये कहने का मतलब है। एड्रेसिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, यानी जो न्यूज़ की कॉन्फ्रेंस है को एड्रेस कर रहा था, बता रहा था। कौन बता रहा था? आगे बताएगा। एड्रेस करना यानी किसी चीज़ को बताना। ओके, कौन बता रहा है? स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल हेल्थ सर्विस, यानी स्पेशल असिस्टेंट जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, यानी खास मावन, असिस्टेंट यानी मददगार, हेल्पर। ओके, हेल्थ के ऊपर कौन है? ये डॉक्टर मिर्जा, जफर मिर्जा। कंफर्म द लास्ट केस ऑफ 90 पेशेंट्स इन सिंगल डे। अब ने इसने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म का जो सिनोनिम है, इसको जो है इसका एक अच्छा बेहतरीन सिनोनिम फॉर्मल वर्ड भी है, उसको भी कंफर्म कहते हैं, यानी कोराबोरेट। ये फॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब होता है कंफर्म करना, यानी श्योर करना, अश्योर करना, बताना। ओके, या फिर सर्टेन, या फिर अटेस्ट, ये भी इसका वर्ड है, अटेस्ट करना, कंफर्म करना। डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं तो वो भी तो कंफर्म होते हैं ना, ठीक है, कंफर्म। अब ये लासेस हुए 90 पेशेंट्स की सिंगल डे में, एक दिन में, यानी ये जो है बड़ी सैड न्यूज़ है कोरोना की वजह से। सैटरडे हफ्तेवार को डेटा आल्सो शेयर्ड 3,390 न्यू इन्फेक्शन है। अभी डेटा ने बताया 3,039 जो है न्यू इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन यानी जो बीमारी, जिसको ये कोविड-19 की बीमारी हो गई है। ओके, मुतासर हो गए जो 88 लास्ट 24 88 लोगों की जिंदगी गई है इसमें। दिस रियली इंडिकेट्स दैट ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शन स्पेशली ऑन ईद उल फितर, ये इंडिकेट करता है, बताता है। आज जो है इसमें ग्रामर की भी स्ट्रक्चर है वीडियो में, और जो है वर्ड्स भी काफ़ी हैं, तो आप इन दोनों को नोट करिएगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। आज के जो आप आधा घंटा या 1 घंटा देंगे ना किसी चीज़ वीडियो को, तो आप 6 से 7 आवर्स की लर्निंग समझ जाएंगे। ओके, इंडिकेट्स यानी किसी चीज़ का बताना, इशारा करना। इंडिकेट किस चीज़ का? दैट ईज रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन यानी लॉकडाउन में जो नरमी आई हुई है, स्पेशली यानी ईद उल फितर के दिन, ईव ऑफ ईद उल फितर यानी ईद उल फितर के दिन। एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपीज, और एसओपीज को फॉलो नहीं करना। ईव कहते हैं किसी इवेंट को। ओके, ईव का मतलब होता है जो इवेंट, कोई भी इवेंट हो, ईव यानी इवेंट। ओके, ओकेशन, इसको ओकेशन भी पढ़ते हैं, अकेन भी पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ईव। ये सिनोनिम से अच्छे, आप इनको नोट करिएगा। ओके, और दूसरा जो वर्ड है, और दूसरा यहाँ पे जो वर्ड आया है वो आया है भाई, जो ईव के साथ है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस यानी फॉलो नहीं करना किसी भी चीज़ को जिसको करना चाहिए। ओके, नॉन कंप्लायंस मीन्स डिफाई, नॉट फॉलो, डिसओबे। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इसके वर्ड्स हैं। अभी इन्होंने जो है फॉलो नहीं किया एसओपीज़ को। एसओपीज़ हमने कल भी एडिटर में पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स मयार बनाए, मास्क पहनो, डिस्टेंस करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, ऐसी चीज़ों को ना छुओ, बगैर काम के बाहर नहीं जाओ। ये एसओपीज़ है, मयार हैं जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। ओके, बाय पीपल हु हैज़ वर्सन द सिचुएशन, यानी लोगों ने उन एसओपीज़ को डिसओबे किया, उनको परफॉर्म नहीं किया और सिचुएशन को बदतर कर दिया। वर्सन, वर्स जो है वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म है वर्सन। हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, इससे जो आता है वो थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पीपल हैज़ वर्सन द सिचुएशन, यानी लोगों ने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया है। व्हाट इज रियली वरीसम इज दैट कंस्पिरेसी थ्योरीज अबाउट पेंडेमिक आर डूइंग अराउंड इन अबंडेंस इन अवर सोसाइटी। अब ये आप देखिए, व्हाट इज जो यहाँ पे लिखा है, इसने यानी खुद ही क्वेश्चन किया है और फिर जवाब भी दिया है। अगर इस सेंटेंस को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज रियली वरीसम, परेशानी की सूरत हाल क्या है, इज दैट वो ये, फिर ये बता रहा है कंस्पिरेसी थ्योरीज यानी साजिश की नजरें। अब कौन से साजिशी नजरें हैं या थ्योरीज है, यानी काम अबाउट पेंडेमिक, इस आलमी वबा के बारे में, आर डूइंग अराउंड इन अबंडेंस इन अवर सोसाइटी, आर डूइंग अराउंड। ओके, यानी ये जो है चल रहे हैं बहुत हमारे मुआशरे में, पेंडेमिक के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो चल रही है, डू राउंड कर रही है। ओके, इसका मतलब है जो पर्सन टू पर्सन, डू राउंड का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आप, मैं इसे लिख दूं डू राउंड, ये जो है डू राउंड यानी गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या फिर फ्रॉम आर
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, ये डू राउंड है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये यानी पर्सन पे जाना, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसको कहते हैं गो राउंड, डूइंग राउंड। ओके, यानी परेशानी की तो बात यह है जो कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, साजिशी आलमी वबा के बारे में, जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। ओके, इन अबंडेंस, लार्ज तादाद में, अबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटी, प्लेंटी, आप ये भी वर्ड अच्छा है, इसको भी आप नोट कर लें। इन अबंडेंस यानी प्लेंटी, एम्पल, मैं इसके कुछ लिखवाता हूँ आपको। ओके, ये मेरे लिखवाने का मतलब ये है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चंस में वर्ड्स देता है। अबंडेंस, ओके, इसका मतलब होता है प्लेंटी, प्लेंटी, लार्ज, एम्पल, ओके, यानी बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं अबंडेंस। ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। इन अवर सोसाइटी इवन एजुकेटेड, इतना के एजुकेटेड, पढ़े लिखे, लाट, बहुत, लाट का मतलब होता है पीपुल। ओके, यहाँ पे एजुकेटेड लाट, लाट को क्या होती है यानी पीपुल जो होते हैं, लाट उसको भी बोलते हैं। ओके, लाट यानी पीपुल। इज नॉट टेकिंग थ्रेट सीरियसली, रादर दे हार्बर फॉल्स नोशंस सच एज वायरस इज फेक। एक तो वो खतरे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऊपर से दे हार्बर फॉल्स नोशन, वो जो है अपने आप में हार्बर नोशंस, नोशंस यानी गुमान, ओके, कोई सोच, फीलिंग्स, वो ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? झूठी। और हार्बर, हार्बर का मतलब होता है नेगेटिव फीलिंग्स, यानी आप किसी चीज़ को गलत ही समझो। सच इज वायरस इज फेक, अब क्या गलत समझा? जैसे कि वायरस जो है एक झूठ है, यानी वायरस जो डिजीज है ये सच नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है, स्ट्रेस दे रहा है। अभी इसने वर्ड यूज किया है राधर, राधर जो है ग्रामेटिकल पॉइंट से काफ़ी अहम है। अब ये मैं आपको पहले वोकेबुलरी नोट करा लूँ, फिर ये थ्रेट नहीं आ रहा है। राधर, हार्बर, हार्बर यानी मैंने बताया आपको किसी चीज़ को नेगेटिव कर समझना, गलत समझना। फॉल्स यानी झूठ, नोशन यानी गुमान, वायरस तो वायरस नाम है, यानी जो वायरस होता है विदाउट शेप होता है, बिल्कुल माइक्रो होता है। ओके, फेक यानी झूठ, फैब्रिकेशन, झूठ। ओके, कुक अप स्टोरीज, उसको भी फेक कहते हैं। अभी आते हैं हम राधर पे, तो राधर के क्या यूज़ हैं और राधर किस तरह से समझेंगे। ओके, जैसे कि आप समझिएगा भाई, राधर जो है एक तो डिग्री मॉडिफायर है, राधर डिग्री मॉडिफायर है, जैसे फेयरली है, क्वाइट है। ओके, और ऐसे। अब राधर को हम समझेंगे ज़रा पहले। राधर का मतलब ये होता है कोई सजेस्ट करना, आइडिया, सच एज मोर देन यूजुअल। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है राधर दे हार्बर, यानी एक तो वो सीरियस नहीं ले रहे हैं खतरे को। ओके, एक तो वो खतरे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऊपर से वो जो है उस चीज़ को जो है झूठ समझ रहे हैं। ओके, यानी स्ट्रेस दे रहा है, आइडिया स्ट्रेस दे रहा है। दूसरा, राधर का क्या मतलब होता है? आर राधर। अब इसका क्या यूज़ होता है? मिसाल के तौर में कहूँ, ही इज़ माई फ्रेंड, आर राधर ही वाज माई फ्रेंड। ओके, दूसरा कहते हैं गिव मी दिस शर्ट, आर राधर दैट ब्लू शर्ट। अभी दो सेंटेंस फ्रेम किए हैं। आर राधर का, फिर एक तो ये राधर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है राधर, एक तो ये जो है वो ये यानी डिग्री को मॉडिफाई कर रहा है, यानी जोर दे रहा है सेंटेंस के ऊपर, एम्फेसाइज कर रहा है। एक तो वो कर नहीं रहे, दूसरा फिर वो झूठ समझ रहे हैं वायरस को। ओके, और राधर जब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है, आर राधर का मतलब होता है मिसाल के तौर पर बल्कि, जैसे कि ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। आर राधर ही वाज माई फ्रेंड, यानी या तो फिर ये मेरा दोस्त था। ओके, तो अभी और सेंटेंस से हम क्लियर समझेंगे ताकि हमें सही समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कहते हूँ भाई, गिव मी दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट आप दो। ओके, ये शर्ट दो, कोई भी शर्ट हो सकती है, ब्लैक, ब्लू, यहाँ पे लिखें तो ब्लैक भी लिख सकते हैं। आर रादर देट ब्लू शर्ट, नहीं बल्कि वो आप मुझे ब्लू शर्ट दो, यानी पहली जो मैंने स्टेटमेंट दी, मुझे ये शर्ट दो, नहीं फिर मैंने कहा ब्लू शर्ट दो जिसका कलर ब्लू है। ओके, वो शर्ट दो, इसका आर रादर का फिर दूसरा ये भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है रादर देन और विद रादर का ये भी होता है। और मिसाल के तौर पर मैं एक और सेंटेंस है जो पहले सेंटेंस था, इससे मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर ही हेट्स गोइंग बिजनेस ट्रिप पे। ओके, राधर ही हेट्स द पेपर वर्क। ओके, देखिए
यहाँ पे जो ये रादर लिखा हुआ है, अब इसका समझेंगे जो इस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये तो एम्फेसाइज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है चीज़ को, इस सेंटेंस को। लेकिन ये अभी इस रादर को इससे भी हम जो है रिलेट कर सकते हैं, जैसे ही हेट्स गोइंग बिजनेस ट्रिप, यानी ये बिजनेस ट्रिप से जाने से नफरत करता है, बिजनेस ट्रिप पे नहीं जाना चाहता है। फिर मैंने रादर लगा दिया, ओके रादर, फिर कामा ही हेट्स पेपर वर्क, यानी वो बिजनेस ट्रिप से इतनी नफरत नहीं करता, लेकिन वो पेपर वर्क से जो है नफरत करता है। जो पे सेकंड स्टेट था उसके ऊपर जो एम्फेसाइज हो गया, यानी वो इतना बिजनेस जो है गोइंग से हेट नहीं करता है जितना कि वो पेपर वर्क से हेट करता है। इसका इस्तेमाल इस तरह से भी होता है। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स थे। ओके, आगे चलते हैं। फास्ट वायरस, देन देयर आर आल्सो पीपल हु हाइड कोविड-19 सिम्टम्स से, और तो काफ़ी लोग भी हैं जो कोविड-19 के सिम्टम्स को छुपा रहे हैं। ओके, हाइड करना यानी किसी चीज़ को छुपाना। एक तो छुपा रहे हैं कोविड-19 के सिम्टम्स को। फियरिंग स्टिग्मा, यानी वो डर रहे हैं कि उनको जो है दाग लग जाएगा। फियरिंग स्टिग्मा यानी डर लगना, जिस तरह से भाई मैं बात करूंगा ऐसे कोविड-19 की मुझे हो गया है, तो वो जो है फियरिंग स्टिग्मा है, यानी ये खौफ की अलामत है। कैसे? एज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरोना मीट्स टुडे मंडे, जैसे कि कोरोना कमेटी जो है आज मंडे को उन्होंने मीटिंग की टू डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून, ताकि उन्होंने जो है बातचीत की जून के हवाले से। तो इसको जो है किस तरह से देखें, कोर्स यानी बात, रास्ता यानी तरीक़ेकार, किस तरह से देखें। ओके, it is important that massive awareness campaigns are started across the country to eradicate this myth, highlight the importance of precautionary measures to stay safe from the virus। सेंटेंस ज़रा लंबा है लेकिन सिंपल है बहुत, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मसला क्या है भाई, जो है ये कह रहा है मेसिव कैंपेन्स अवेयरनेस, यानी जो है मुहिम चलाई जाए, सुजागी की मुहिम चलाई जाए, अवेकनिंग की, लोगों में जागरूकता की। वो कैसे? इरेडिकेट किया जाए इस मिथ को, एंड हाईलाइट किया जाए इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स को। मिथ कौन सी थी? ये वायरस जो है फेक है, ये मिथ नहीं, फियरिंग स्टिग्मा और वायरस इज फेक, ये मिथ है। मिथ यानी कोई सी चीज़, किसी भी स्टोरी को डिस्कस करना, क्रिएट करना। ओके, ये यानी कोई झूठ हो, यानी उसका सबूत इतना ना अवेलेबल हो, तो उसको कहते हैं मिथ। इरेडिकेट किया जाए मिथ को, क्योंकि ये वायरस फेक वाली मिथ है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से ये बता रहा है, ये नाउन है। एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स, और इशूज़ को डिस्कस किया जाए, अहम तदाबीर, हिफाजती तदाबीर जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लिया जाए, टू स्टे सेफ फ्रॉम वायरस, ताकि वायरस से बचा जा सके। अनटिल एंड अनलेस एन एंटीडोट इज डेवलप्ड, जब तक एंटीडोट डेवलप नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस यानी जब तक एंटीडोट डेवलप नहीं होता है। एंटीडोट सब्सटेंस होता है जो है वो डिजीज़ के खिलाफ होता है। ओके, जो भी कोई बीमारी होती है उसको, उसका वायरस का एक सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं एंटीडोट। अभी मैं आपको ये अनटिल और अनलेस का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये अनटिल एंड अनलेस एंटीडोट इज डेवलप्ड, जब तक ये एंटीडोट डेवलप नहीं होता। ओके, अभी हम ज़रा कॉन्सेप्ट समझेंगे अनटिल और अनलेस का। अनटिल, ऑलमोस्ट ये अनलेस भी इस तरह से ऑलमोस्ट लिखा जाता है, अनलेस एंड अनटिल। अनटिल में सिंगल एल आती है, ये आप नोट करिएगा। इसका मतलब होता है जब भी अनटिल और अनलेस जिस चीज़ के ऊपर बात की जाए, यानी कोई कंडीशन हो, उसको डिस्कस किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई, अनलेस, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, अनलेस यू इनवाइट हिम, अनलेस यू इनवाइट हिम और अनलेस यू इनवाइट देम, दे वॉन्ट टू गो। ओके, अभी अनलेस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट इफ, एक्सेप्ट इफ या फिर इफ नॉट। ओके, इसका अनटिल यानी क्या बताता है? पीरियड बताता है, पीरियड टू डे। ओके, तो मिसाल के तौर पर जब अनलेस आएगा तो नॉट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव होगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें नॉट आता है, लेकिन वो मैं अभी वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ या फिर इफ नॉट। अनलेस यू इनवाइट देम, अगर आप इनको इनवाइट नहीं देते हैं, दावत नहीं देते हैं। अनलेस यू नॉट, अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाता अनलेस यू नॉट इनवाइट देम, तो ये सेंटेंस जो था वो गलत था। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो ये सेंटेंस जो था वो गलत था। ओके, तो यहाँ पे नॉट जो है ये नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, फिर सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट छुपा हुआ है। इफ नॉट, अगर ना। अनलेस यू इनवाइट देम दे वोंट गो, अगर वो आपने उनको दावत नहीं दी तो वो नहीं जाएंगे, यानी पार्टी पे नहीं जाएंगे। दे वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, या स्कूल नहीं, किसी जगह पे भी नहीं जाएंगे, जो भी होगा। अनलेस ये लिखा हुआ है, लेकिन अनटिल और अनलेस जो होता है वो कंडीशन बताता है, अनलेस एंड अनटिल। ओके, ये क्या करता है? कंडीशंस बताता है। किस तरह से कंडीशंस बताता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई, अनलेस एंड अनटिल यू
complete your work you would not go home। ओके, ये you would not go home, यानी देखिए अब यहाँ पे कंडीशन छुपी है। कौन सी कंडीशन छुपी है? अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट यूर वर्क, यानी ये काम जो है ये कंडीशन है भाई, आपको ये काम करना है, अगर नहीं तो यू वुड नॉट गो होम, फिर आप घर नहीं जा सकते। लेकिन अनटिल जो है वो हमें टाइम बताता है। टाइम अब डिफाइन, अभी टाइम किस तरह से बताता है, जैसे कि अनटिल अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट यूर वर्क, यानी जो कंडीशन भी है कंप्लीट वर्क, और टाइम भी है। टाइम कैसे है? क्योंकि कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम है उसको जो है अनटिल से डिफाइन किया जाता है। 6 बजे खत्म कर सकता है काम, 5 बजे खत्म कर सकता है, 4 बजे खत्म कर सकता है काम, जो भी होगा करेगा तो उस तरह से खत्म होगा। तो ये इस तरह से लिखा होता है, यानी कंडीशन है, ये आपको काम करना है, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करिए और फेयर कॉपी बनाइए। जब जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर जब एग्जामिनर यही भी क्वेश्चन देता है, और जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद आ जाएगा। ओके, अब एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट सब्सटेंस होता है, यानी कोई सब्सटेंस होता है बीमारी के खिलाफ, उसको कहते हैं एंटीडोट। दवाई होती है, जिस तरह से वायरस वगैरह की दवाई होती है। ओके, इज डेवलप्ड, यानी ये देखो कंडीशन लगाइए, जब तक ये डेवलप नहीं होता है, वी हैव टू लर्न टू स्टे विथ वायरस, हमें सीखना पड़ेगा, हमें इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। ये कंडीशन लगा दिए, तभी इसने ये किया है। ओके, अब 1 साल में बन जाए, 6 महीने में बन जाए, 2 महीने में बन जाए, अब ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और बनने के ऊपर, किस तरह से बनती है। ओके, ये देखिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देयर इज क्लियर WHO वार्निंग दैट वायरस में एवर नेवर गो अवे इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। जहाँ तक कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने वार्न किया है कि वायरस में नेवर गो अवे, वायरस जो है खत्म नहीं होगा, इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, भले ही वैक्सीन की जो है डेवलपमेंट हो जाए, यानी वैक्सीन आ भी जाए तभी वायरस खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मे जो है स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग, इसका मतलब ये होता है खत्म नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और अगर ये कह देता विल कभी खत्म नहीं होगा, कंफर्म स्टेटमेंट देती, तो फिर यहाँ पे ये विल का इस्तेमाल कर देता। ओके, लेकिन जहाँ पे मे है, इसका मतलब ये है खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और वायरस खत्म नहीं भी होते हैं, लेकिन वैक्सीन जब आ जाती है तो फिर वो खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि जिनमें नहीं होगा फिर वो ट्रांसमिट नहीं होगा किसी और दूसरे के साथ। इसी हवाले से ये स्टेटमेंट है। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू ग्रेजुअली ओपन अप बिजनेसेस एंड ऑफिसेस। गवर्नमेंट को कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन वो बिजनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता और ऑफिस को खोले। बिजनेसेस यानी कारोबार, जो भी कारोबार होता है, कपड़े का होता है, क्लास का, वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट खुला हुआ है। एसेंशियल बिजनेस जाके और भी बिजनेस हैं, जिस तरह से आयरन का बिजनेस है, मिरर का बिजनेस है, काफ़ी बिजनेस है, वो उनको आस्ता आस्ता खोला जाए। अदर कंट्रीज आर आल्सो डूइंग द सेम, और भी मुल्क जो है वही कर रहे हैं, ये जो कह रहा है। ओके, इट इज़ ओनली थ्रू अटमोस्ट केयर एंड प्रैक्टिसिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी कैन रिवर्स द टाइड ऑफ पेंडेमिक। ये तभी हो सकता है जब हम अटमोस्ट केयर करें, यानी अपनी फुल्ली केयर करें, मुकम्मल ख्याल रखें अपना। अटमोस्ट, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है इसने। ओके, तो यानी फुल्ली ख्याल करना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अमल किया जाए। प्रैक्टिस करना यानी अमल करना, किस चीज़ के ऊपर? प्रिकॉशनरी मेजर्स, हिफाजती तदाबीर के ऊपर। दैट वी कैन रिवर्स द टाइड ऑफ पेंडेमिक, ताकि हम इससे टाइड को जो चली है ये बीमारी, इसको रिवर्स कर सकें, यानी पीछे धकेल सकें। रिवर्स करने का मतलब है पीछे जो है दूर कर देना। ओके, रिवर्स सिंपल वर्ड है। फॉर देयर ओन सेक, एक तो खुद के लिए, एंड द कंट्री, और मुल्क के लिए, यानी खुद भी सही रहेंगे तो मुल्क भी सही रहेगा। पीपल मस्ट फुली कंप्लाई, अब देखिए वहाँ पे मे लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए मस्ट लिखा हुआ है। अब वहाँ पे वायरस के लिए इसने लिखा था मे। ओके, देखिए मे, यानी कि ये वीक फॉर्म था, और यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है। मस्ट यानी ज़रूर, लाजिम, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, मस्ट का ये मतलब होता है। ओके, पीपल मस्ट फुली कंप्लाई विथ SOPs, लोगों को ज़रूर सहकार करना चाहिए SOPs के साथ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ। अभी कंप्लाई करना यानी ओबे करना, फॉलो करना। ओके, मैं इसके कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ आपको। कंप्लाई करना यानी फॉलो, किसी चीज़ को फॉलो करना, यानी परसू करना, यानी ओबे करना, एक्सेप्ट करना। ओके, कंसेंसस दिखाना, रजामंदी दिखाना, और अप्रूव करना, ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स है कंप्लाई के। ओके, इस कंप्लाई के, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं। ओके, अदरवाइज, वरना, अगर नहीं किया तो, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी डायर, यानी जो नतीजे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो नतीजे, लेकिन बेड रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट्स, आफ्टर मेज, कॉन्सिक्वेंसेस के सिनोनिम्स हैं आफ्टर मेज, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के होते हैं, यानी आफ्टर मेज,
यानी कि रिपरकर्शन, ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। आफ्टर मैथ रिपरकर्शन यानी कॉन्सिक्वेंसेस, नताज। ओके, ये नताज यानी अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी डायर। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो डायर होंगे, सख्त होंगे, हार्ड होंगे। डायर यानी हार्ड, सख्त। ओके, डायर होंगे फॉर आवर हेल्थ सिस्टम एंड ओवरऑल इकानमी। एक तो हमारी सेहत के लिए, दूसरा इकानमी के लिए, मईशत के लिए। ओके, इट इज़ आल्सो फॉर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू स्पीक विथ वन वॉइस एंड मूव फॉरवर्ड विथ कंप्लीट कंसेंसस। ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ताकि वो एक आवाज़ होकर कम फॉरवर्ड करे, मूव फॉरवर्ड करे, कदम आगे ले टू कंप्लीट कंसेंसस, ताकि इससे जो है रजामंदी को कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल कर दिया जाए। वाइल एस्चूइंग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बजाय के पॉइंट स्कोरिंग जो है वो हासिल किया जाए। एस्चू करना यानी किसी चीज़ को हासिल करना, पॉइंट स्कोरिंग को हासिल करना। ओके, उम्मीद है ये आपको आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का, वाइल। ओके, इसको मैं आपको बताता हूँ। वाइल, वाइल ये जो है देखिए, वाइल और वेन ये जब आते हैं तो इनमें डिफरेंस होता है, वेन एंड वाइल। अब वाइल जो है वो क्या करता है अभी, जो ये वेन जो है, वेन क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट उसको रेफ़र करता है, और वाइल किस चीज़ को रेफ़र करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब कैसे देखिए और आसान समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ भाई जो है, जो वेन वेन जो ये ऐसे ऐसे कवर यूअर फेस वेन कफिंग, यानी जब आपको खांसी हो तो आप जो है अपने चेहरे को कवर करें। इसका मतलब क्या होता है, एक तो स्पेसिफिक पॉइंट बताता है, दूसरा शार्टर पीरियड बताता है, शार्ट पीरियड। ओके, और जो वाइल होता है वो क्या बताता है, वाइल बताता है लॉन्ग पीरियड। ओके, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई कवर यूर फेस वेन कफिंग, जब आपको खांसी हो रही हो तो अपने चेहरे को आप जो है कवर करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दा, कवर यूर फेस वाइल कफिंग, ये भी सही होता, लेकिन ये स्पीकर के ऊपर है। यानी जब खांसी होती है तो वह शार्टर पीरियड के लिए भी होती है, लेकिन खांसी कभी कभी लॉन्ग भी होती है, तो खांसी के भी जो है काइंड्स होते हैं। ओके, तो ये स्पीकर और लिसनर समझ जाएगा भाई ये क्या कह रहे हैं, कवर योर फेस व्हेन कफिंग, यानी जो खांसी हो रही है वो शार्टर पीरियड के लिए हो रही है। ओके, और अगर कवर योर फेस वाइल कफिंग आ जाए तो इसका मतलब होता है लॉन्ग पीरियड से ये हो रही है। दूसरा इसका ये भी होता है, जो वेन होता है वो टाइम को रेफर करता है। जैसे मैं कहूँ वेन आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू प्ले। ठीक है, अब ये मैं मिसाल के तौर पर कहूँ वाइल आई वाज अ किड आई यूज टू प्ले। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये वाइल नहीं होगा, क्योंकि जब टाइम को हम रेफर करेंगे वाइल आई वाज किड तो गलत हो जाएगा। ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है वेन, ये सही है, क्योंकि वेन टाइम्स के साथ पीरियड के साथ आता है। अगर मैं यहाँ कहूँ वेन आई वाज 16, वेन आई वाज 17, वाइल नहीं आएगा, वाइल यहाँ पे नहीं आएगा। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। ओके, उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि उन तक पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। और जो नए चैनल पे आए तो उस वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, तो इस चीज़ का आप नोट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।